अमनदीप शुक्ला इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमनदीप, क्या फॉर्मूला है, इस पर तस्वीर किस तरीके से साफ हुई है? क्या स्टूडेंट्स इस बात से खुश होंगे कि अगर 10वीं और 11वीं के 30% अंकों को शामिल किया जा रहा है, अगर उनका परफॉर्मेंस ही ठीक नहीं होगा तो 12वीं का रिजल्ट भी उसी आधार पर आएगा? जी हाँ नेहा, ये एक डेफिनेटली एक ऐसा विषय है जिसपे सीबीएसई ने भी काफी मंथन किया है। इसीलिए इन्होंने चुना है कि जो सबसे श्रेष्ठ 3 सब्जेक्ट्स में स्कोर किया होगा स्टूडेंट्स ने, उन्हीं को चुना जाएगा। जो कुछ 1-2 सब्जेक्ट होंगे जिनमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, उनको नहीं गिना जाएगा। ये सीबीएसई कल देर शाम तक सीबीएसई के अधिकारियों ने इस चीज पे मंथन किया है और उन्होंने अपने पिछले डेटा को काफी खंगाला, जो पिछले इनके कई सालों के डेटा को, कि कितना फर्क आता है किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे। उन्होंने उस तरह के मॉडल्स भी एक्सप्लोर किए। उसके बाद उसमें ये विषय पर आए, इस निर्णय पर आए, क्योंकि उनके लिए भी एक अब टेस्ट से कम नहीं है कि स्टूडेंट उनके लाए हुए फॉर्मूले को एक्सेप्ट करें। जी अमनदीप, एक बार फिर आप सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों के लिए इसको एक्सप्लेन कर दें कि सरकार ने क्या फॉर्मूला दिया है स्टेप बाय स्टेप। जी, अभी जो बताया जा रहा है कि 10वीं और 11वीं के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनके टॉप 3 विषयों में ये 30% उनका स्कोर जोड़ा जाएगा और 12वीं का बाकी जो इंटरनल असेसमेंट है और प्री बोर्ड्स हैं उनका 40% उनका स्कोर उसमें जोड़ा जाएगा, जिससे कुल मिलाकर स्टूडेंट्स का 12वीं का नतीजे पर लाया जा सकता है। अमनदीप, एक और क्लैरिफिकेशन यहाँ पर चाहेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने अब ये फॉर्मूला तय कर लिया है, इसी को आधार तमाम स्कूल्स मानेंगे, इसी के आधार पर भविष्य भी अब तय होगा कई सारे स्टूडेंट्स का। लेकिन जो स्टूडेंट्स बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कब तक ये रिजल्ट आ पाएगा? क्योंकि उनके लिए तो डेडलाइन फिक्स है, एक समय पर अगर रिजल्ट नहीं आया तो उसके बाद उनको एडमिशन नहीं मिल सकेगा। ये सवाल हमने सीबीएसई के तमाम अधिकारियों से कई बार पूछा है। अनुराग त्रिपाठी जो सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हमारे आज तक पे ही उन्होंने कहा कि अगस्त से पहले सीबीएसई चाहता है कि अगस्त के पहले ये रिजल्ट ले आया जाए। तो उम्मीद है कि अगले 1-1.5 या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक ये रिजल्ट जरूर 12वीं का सीबीएसई ला पाएगी। और अमनदीप, एक और चीज यहाँ पर जुड़ जाती है, क्योंकि सीबीएसई के लिए तो अब फॉर्मूला तय हो गया और सुप्रीम कोर्ट में इसका संज्ञान भी ले लिया गया है, लेकिन बाकी तमाम बोर्ड्स का क्या? आईसीएसई बोर्ड का क्या, यूपी बोर्ड का क्या, जो तमाम दूसरे राज्य हैं वहां पर भी तो इस वक्त कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि कौन सा फॉर्मूला आएगा अब उनके रिजल्ट का आधार बनने। नेहा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और ये जो भी फॉर्मूला है ये तभी बाहर आ पाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत देता है। तो एक दूसरे बोर्ड्स करके, खास करके आईसीएसई जिसने अपने एग्जाम भी तब कैंसिल किए जब सीबीएसई ने अपने एग्जाम कैंसिल किए, तो उन सबके लिए एक मापदंड है, वो इसी फॉर्मूले का थोड़ा बहुत वेरिएशन करके इसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। और उनके लिए ये चीज इसलिए भी काफी वो मान सकते हैं इसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको ऑलरेडी देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जो फॉर्मूला बना है वो बाकी बोर्ड भी उसको अख्तियार कर सकते हैं। बिल्कुल अमनदीप, और जिस बात की जानकारी अभी अमनदीप हमें सुप्रीम कोर्ट से दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि बड़ी संख्या में देश भर में स्टूडेंट्स हैं जो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे और इस असमंजस से बाहर आना चाहते थे कि आखिर अब उनके रिजल्ट्स कैसे तय होंगे। परीक्षाएं तो रद्द हुई, लेकिन उसके बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि मूल्यांकन का क्या आधार होगा, कैसे नंबर्स जो है वो गिने जाएंगे और जो ये रिजल्ट आएगा उसकी समय सीमा क्या होगी, ताकि 12th के बाद का जो वक्त होता है एडमिशन्स को लेकर, आगे की पढ़ाई को लेकर, उस पर बच्चों को एक क्लैरिटी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट से ये अहम खबर अभी स्टूडेंट्स के लिए आ रही है। सरकार ने ये फॉर्मूला बता दिया है कि कैसे जो है मूल्यांकन वो किया जाएगा, लेकिन अब यहां से देखना होगा कि जो देश के बाकी राज्य हैं वहां पर स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम के लिए क्या निर्णय लिया जाता है। सीबीएसई के लिए एक तस्वीर साफ होती दिख रही है, लेकिन अगर आपको याद हो, जब पिछली बार प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग चेयर की थी जिसमें सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द हुई थी, फैसला लिया गया था, उसके बाद धीरे धीरे बाकी राज्यों ने भी लगभग उसी फैसले पर आगे बढ़ना तय किया था। अब हालांकि कोविड संक्रमण को अगर देखा जाए तो दूसरी लहर अब रफ्तार उसकी कम होती हुई दिख रही है, तो ऐसी मांग भी उठ रही है कि परीक्षाओं को कराने पर क्या विचार किया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जब ये खबर सामने आ रही है तो आप ये मान लीजिए कि 12वीं के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया है अब ये लगभग इसी तरह से आगे बढ़ेगा।
अमनदीप, जब आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही थी, जब ये इस पर निर्देश आ रहे थे, तो इस दौरान जो अलग अलग चिट्ठियां लिखी गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भी जगदीश गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को कराने पर विचार किया जाए। क्या ऐसा कोई पॉइंट आया उस दौरान? जी हाँ, एक काफी वर्ग, हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट अनीशा माथुर हैं वहां पर, लेकिन जो चीज जानकारी हम तक पहुंची है कि काफी लोग चाहते हैं कि परीक्षाएं कराई जाएं और इस चीज को किसी ने बाहर रद्द, सीबीएसई भी इस चीज को मानता है कि जिन बच्चों को परीक्षा देना जो चाहते हैं उनको ये मौका मिलना चाहिए, परंतु अभी कोरोना की वजह से जो हालात हैं इमीडिएटली परीक्षाएं कराना तो संभव नहीं है, तो ये बाद में जरूर उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि बाकी सारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, विदेशी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें एडमिशन कराना है तो एक फॉर्मूला लाना जरूरी था, तो फिलहाल वो अब सीबीएसई का फोकस होगा कि वो रिजल्ट जल्द से जल्द ला पाए।